की कथा सुनाई। शाम को उस सप्त ग्रंथि वाले बांस की एक गांठ फट गई। बोले श्री वृंदावन विधान जय। दूसरे दिन की कथा सुनाई, दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा सुनाई, तीसरी गांठ खुल गई। महाराज ऐसे ही गोकुल ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया तो उस बांस की सातों गांठें खुल गई और सातवें दिन उसमें एक दिव्य रूप, चार भुजा वाला एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उधर से भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। गोकुल जी ने कहा, हे पार्षदों, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन आप धुंधकारी को ही विमान लेकर क्यों आए? पार्षदों ने कहा, भैया, जिस प्रकार धुंधकारी ने कथा सुनी है उस प्रकार गांव वालों ने नहीं सुनी। बोले क्यों? बोले कथा सुनने में भेद हो गया, इसलिए फल में भी भेद हो गया। जिस लगन से धुंधकारी ने कथा को सुना है उस लगन से शायद आपने कथा को नहीं सुना। आप पार्षदों ने कहा कि कथा को कैसे सुनना चाहिए। आज हम कथा सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन कथा सुनने के नियमों को नहीं जानते। कथा सुनने में भेद हो गया, इसलिए फल में भेद हो गया। क्योंकि भैया श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। बोले कौन? बोले पहले श्रोता, दूसरे श्रोता और तीसरे श्रोता। बोले श्रोता वो होते हैं जो भगवान की कथा को मन लगाकर सुनते हैं। और बोले श्रोता वो होते हैं घर से आए, कथा सुनने के लिए जाएंगे और टेंट के खम्भे से टिक गए, आराम से जमाई आई और सो गए। और घर शाम को गए, भैया कथा कैसी हुई? बोले बहुत बढ़िया कथा हुई, ऐसी कथा हुई ना आनंद आया, बहुत बढ़िया। बोले किसकी कथा हुई? बोले आप ये ना पूछो हुई किसकी, लेकिन कथा बहुत बढ़िया हुई। ये होते बोले श्रोता और वो एक होते श्रोता। श्रोता कैसे आए और तो भैया सब ठीक है, बस जो टेंट लगा है पर्दा थोड़ी ऐसी लग जाती, बड़ा अच्छा लगता भैया। और तो सब ठीक है भैया, ऑर्गन वाला ठीक नहीं है, अच्छा नहीं बोलता भैया। और तो सब ठीक है, जब मंच है थोड़ी नीची हो जाती या थोड़ी ऊंची होती, बोले श्रोता भैया। और तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वक्ता अच्छे गा नहीं रहे हैं। हर कार्य में काट करना, पहले श्रोता होते थे, सुपारी काटी जाती थी, उसी का नाम श्रोता है जो कुतर कर काटता रहे बात। इनका काम यही है। तो जिस प्रकार तीन प्रकार के श्रोता बताए, ऐसे ही बोले जिस प्रकार भगवान की कथा को सुनने में भेद हो गया, इसलिए फल में भेद हो गया। इसलिए हे गोकुल जी, आप फिर से कथा करो, हम सबके लिए विमान लेकर आएंगे। और धुंधकारी को आज विमान में बैठा कर पार्षद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। महाराज, इस भागवत महापुराण की कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो सकती है, तो हम जैसी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से सप्त ग्रंथि वाले बांस की गांठ खुल सकती है, तो हमारे और आपके चित्त की गांठ क्यों नहीं खुल सकती? इसमें कौन सा संशय है? बस एक बार कथा को मन लगाकर सुनकर तो देखो। महात्मा के वर्णन में अंतम में यह बताया हमें कथा को कैसे सुनना चाहिए। बोले कथा को हमें अगर निष्काम भाव से सुन रहे हैं तो कभी भी कथा सुन सकते हैं, और सकाम भाव से सुन रहे हैं तो पंडित एवं ज्योतिषी से पूछना चाहिए, मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और हमें को हमारी कोई इच्छा नहीं है तो कभी भी आप भागवत महापुराण की कथा को सुन सकते हैं। सरकारियों ने अंत में यह भी बताया कि भागवत की कथा के जो उत्तम महीने हैं, जो अति उत्तम महीने हैं, श्रावण भादों कुआर भी आया, बड़ा उत्तम महीना है।
जिसमें यह सौभाग्य हमारे निहाल भैया कुशवाहा को प्राप्त हुआ, परीक्षित के पद पर जो बैठे हुए हैं। ये पद भी कोई साधारण पद नहीं है। लोग प्राय यही कहते हैं हम इतने पैसे दे देंगे और परीक्षित बन जाएंगे। ये बात झूठ है। पैसों से कोई परीक्षित नहीं बनते। जिसके भाग्य में परीक्षित का पद लिखा होता है वही परीक्षित बनते हैं। आज हमारे ग्राम में नहीं, अब तो क्षेत्र में भी इतने बड़े बड़े धनी धनाट लोग बैठे हुए हैं जिनने जीवन में एक बार सत्यनारायण की कथा के यजमान नहीं बन पाए। परीक्षित की तो बात दूर की है। कोई परीक्षित का पद साधारण पद नहीं है। पैसों से परीक्षित का पद तोला नहीं जा सकता। जिसके भाग्य में, जिसके पूर्व के जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, जिसके जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्योदय होते हैं वही इस परम पवित्र भागवत महापुराण की कथा का परीक्षित बन पाता है। इसलिए यह पद कोई साधारण पद नहीं है। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते 3-4 दिन बीत गए। सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित, हम तो सन्यासी हैं, हम तो परमहंस हैं, हमारे लिए तो क्या है, भगवान की कथा ही सब कुछ है। तुम तो गृहस्थ ही हो, तुम तो एक साधारण मानव हो, थोड़ा जलपान कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान की कथा का रसपान ही कराइए, क्योंकि हम भगवान की कथा का रसपान इतना कर चुके हैं कि हमारी भूख, हमारी नींद, हमारी प्यास सब उड़ चली गई है। हमें केवल भगवान की कथा ही सुनना है। तो परीक्षित का पद कोई साधारण पद नहीं होता है, यह सौभाग्यों से प्राप्त होता है। आज निहाल भैया का ये सौभाग्य है, वह परीक्षित का पद प्राप्त करे हुए हैं और अपने समाज, अपना घर एवं अपने परिवार का मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। इसलिए सावन, क्वांग, भादों, कार्तिक एवं आषाढ़ के महीनों में भागवत महापुराण का जो पाठ कराता है एवं सुनता है उसको अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कथा आवाज हो रही, बच्चों को रोको पीछे से। कथा सुनने के लिए उत्तम तीर्थ होना चाहिए। अगर उत्तम तीर्थ ना हो तो वन हो, अगर वन भी नहीं हो तो देव स्थान हो, यानी मंदिर, माता का मंदिर या सीताराम का मंदिर। अगर देव स्थान भी नहीं हो तो घर में बैठकर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र यत्राच उत्तर कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र, जहाँ पर सर्व तीर्थ